जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 24 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य में सिंकियारा सुरंग का नाम क्या है? याद रखना, सिंकियारा सुरंग। कौन सा सुरंग? सिंकियारा सुरंग का नाम अब जो नया नाम किया जाएगा वो किया जाएगा बाबा बौखनाग। तो किस राज्य में सिंकियारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। तो मैंने क्या बोला? किस राज्य में सिंकियारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा? तो उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में तो हम जानेंगे ही, सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो क्या बोलोगी कि सर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है। फिर से याद रखना, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में ही एक झील है जिसका नाम है फूलहर झील। फूलहर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है, अयोध्या जहां पर वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो सरयू नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलना सर सरयू नदी के किनारे है। अच्छा, आप बता दो कि उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो है ये कौन से नदी के किनारे है? अब देखो, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, गुजरात से तो मैं कई बार बोला हूं, गुजरात में है थोल झील। कौन सा झील? थोल झील जो है ये गुजरात में है। गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? सर गुजरात में है। अब हम जानेंगे दोस्तों उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में एक सुरंग है जिसका नाम था सिंकियारा सुरंग और इसका नाम अब क्या कर दिया जाएगा? बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? तो देखो, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जहां पर संस्थान का नाम है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। चिब्रो विद्युत संयंत्र, खोदरी विद्युत संयंत्र और चिल्ला विद्युत संयंत्र, कौन सा? चिब्रो, खोदरी और चिल्ला विद्युत संयंत्र जो है ये उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, और क्या प्रश्न बन सकते हैं? लक्ष्मण झूला, कौन सा झूला? लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। उत्तराखंड में ही है माउंट बलवाला पर्वत, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, सॉरी दोस्तों, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर है और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है
ऑस्कर प्रियास्ती ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो ऑस्कर प्रियास्ती ने जीता है। और ये जो ऑस्कर प्रियास्ती है वो ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है। और ये जो ऑस्कर प्रियास्ती है ये मैक्लारेन टीम के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो किस कंपनी के ड्राइवर है ऑस्कर प्रियास्ती, तो याद रखना मैक्लारेन कंपनी के ड्राइवर है ऑस्कर प्रियास्ती। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है 2025 वाला वो जीता है ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर प्रियास्ती ने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। प्यासी, याद रखना, प्यासी भूमि का देश किसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। फिर से याद रखना, कंगारुओं का देश, मेरे प्यारे बच्चों, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप कि सर ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं का देश, और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर सर्वाधिक देश है, जिस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है कब, तो याद रखना 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि अप्रैल महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए अब तक है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि कल जो मैंने आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न किया था, उस 3 प्रश्न का सही जवाब देने वाले और बेस्ट कमेंट जो है दोस्तों वो किसका है, तो याद रखना मलिंगा बॉलर बॉय का है मेरे प्यारे बच्चों। आज ही मैं आपसे 3 प्रश्न करूंगा जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और जिस बच्चे का भी कमेंट दोस्तों बेस्ट होगा उसका नाम भी बताऊंगा। तो दोस्तों अब जानते हैं अप्रैल महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया गया है 23 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया, 23 अप्रैल को। विलियम शेक्सपियर की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और इनके द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखा गया है, जैसे कि हेलमेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर और रोमियो एंड जूलियट पुस्तक जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। कौन कौन सा, हेमलेट, ओथेलो पुस्तक, मैकबेथ, उसके बाद किंग लियर और रोमियो एंड जूलियट जो लिखा गया है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 27 मार्च को। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, मैं आपको एक दिन में 10 ही करंट अफेयर बताता हूं दोस्तों। देखो जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मैं उसी को आपके सामने पेश करता हूं। अगर मैं चाहूं तो 20 भी पेश कर सकता हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है वही करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लाता हूं। अगर कोई भी करंट अफेयर्स अगर गलती से छूट भी जाता है तो उसमें आगे किसी दिन जरूर कवर करवाता हूं। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो कि आपका करंट अफेयर छूट रहा है या फिर मैं 15-10 ही करवा रहा हूं और सारे लोग हैं जो 15-15 करवा रहे हैं, 20-20 करवा रहे हैं। तो ये आपका काम सोचना नहीं है, मैं आपके लिए कभी गलत नहीं करूंगा। मेरा काम है ईमानदारी से मेहनत करके आपको देना। तो इसलिए बस आप ईमानदारी से पढ़ो और प्रत्येक दिन याद करो। हाँ, और मैं प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया आपके लिए जरूर लाऊंगा, टेंशन मत इसके लिए आप। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है वो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस 11 अप्रैल, विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है।
विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल, विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल और विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है। मैंने क्या बोला दोस्तों, प्रश्न क्या है कि खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी नंबर वाला हो जाएगा। 23 अप्रैल को मनाया जाता है खोंगजोम दिवस। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये खोंगजोम क्या है, तो देखो 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में शहीद हुए मणिपुरी वीरों को याद करने के लिए यह खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। अंग्रेज और मणिपुर के लोगों के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में शहीद हुए जो मणिपुरी वीर थे उनको याद करने के लिए खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। और ये खोंगजोम दिवस मणिपुर के खोंगजोम नामक स्थान पर मनाया जाता है, जो जिला दोस्तों कौन सा है, थौबल जिला मणिपुर में मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद मणिपुर जो है वो ब्रिटिश के अधीन हो गया था। खोंगजोम युद्ध के बाद ही मणिपुर जो है वो ब्रिटिश के अधीन हो गया था। तो याद रखना 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, जिसके दौरान खोंगजोम की लड़ाई में जो मणिपुरी वीर शहीद हुए थे उन्हीं को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को। अब मणिपुर में दोस्तों मनाया जाता है, तो देखो मणिपुर से क्या क्या प्रश्न बनता है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर में राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है और 60 विधानसभा सीट कहां कहां है, तो याद रखना मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। मणिपुर में ही लोकटक झील है और जो तूजू दर्रा है ये भारत और म्यांमार को जोड़ती है। भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ी अलग करती है, ये भी याद रखना। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर के लोकटक झील पर है और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो बोलोगे आप सर मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने बाघ अभ्यारण्य के पास बफर जोन विकसित करेगा। कौन सा राज्य अपने बाघ अभ्यारण्य के पास बफर जोन विकसित करेगा, तो याद रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश करेगा। कौन करेगा, मध्य प्रदेश अपने बाघ अभ्यारण्य के पास बफर जोन विकसित करेगा, याद रखना। अब मध्य प्रदेश करेगा तो मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे ही। सबसे पहले जान लेते हैं बिहार, ऑप्शन को क्लियर करते हैं। बिहार, तो बिहार में याद रखना वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है, तो बिहार में है। ककोलत जलप्रपात, याद रखना ककोलत जलप्रपात कहाँ है, बिहार में। इसे याद रखना बिहार में ही है कांवर झील। कांवर झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो क्या बोलोगे कि सर बिहार में है कांवर झील। फिर से मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा, तो हरियाणा से याद रखना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में है। हरियाणा में ही है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हरियाणा में है। गुजरात के बारे में तुरंत आपको बताया था, तो गुजरात के एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश से क्या प्रश्न बन सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल बोलना आप। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। अच्छा आप बता दो दोस्तों कि महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और याद रखना मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब देखो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान,
माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है। फिर से देख लो, कान्हा किसली, माधव, वन विहार और सतपुरा नेशनल पार्क जो आपका है वो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी बाग रिजर्व, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। लोकरंग त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में बना था। गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे है और चंबल नदी के किनारे ही राजस्थान का कोटा शहर भी है मेरे प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड। गोंड नेपा नगर जो है वो मध्य प्रदेश का है और जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। और इसका निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य शासक अशोक थे जिनके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि कौन सा देश गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है? गैस हाइड्रेट्स क्या होता है? तो जल और गैस के बने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं जिसके अंदर मीथेन गैस संपाशित होती है। तो याद रखना, ये जो गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए कौन सा देश समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है? तो चाइना दोस्तों, या चीन बना रहा है। अच्छा याद करो, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो याद रखना, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अच्छा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है वो है डूरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो क्या बोलोगे सर? डूरंड रेखा है। अच्छा 38वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अच्छा 49वीं समांतर रेखा जो है वो अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा के बीच देखो, भारत और चीन, याद रखना, भारत चीन पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, फिर याद रखना पाकिस्तान, पाक और अफगानिस्तान, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38वीं समांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा आप बता दो कि मैन रहीम रेखा जो है वो किस दो देश के बीच है? मैन रहीम रेखा, बॉर्डर लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखो, चीन ने दोस्तों क्या किया है? मैंने बोला क्या, चीन जो है वो गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। तो चीन की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे सर? बीजिंग है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और भारत और चीन के बीच एक अभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। अच्छा याद रखना, सूर्य किरण अभ्यास भी है एक अभ्यास का नाम है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो होता है ये होता है भारत एवं नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। फिर से मेरे प्यारे बच्चों ये भी याद रखना, एक और आपका है संप्रीति सैन्य अभ्यास। कौन सा? तो संप्रीति सैन्य अभ्यास ये होता है भारत एवं बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। और एक और होता है भारत और बांग्लादेश के बीच, इसका नाम है बोगो सागर सैनिक अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अच्छा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अल नगाह सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चाइना जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
देखो प्रश्न क्या है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया है? तो 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मेरे प्यारे बच्चों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा देश भर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। अच्छा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। अब महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है तो महाराष्ट्र से क्या क्या प्रश्न बन सकता है आपका? तो देखो, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील तो महाराष्ट्र में है ही, लोनार वन्यजीव अभयारण्य भी महाराष्ट्र में ही है। तो गुगामल, नवेगांव, ताडोवा, साहिद्री, चंदोली और लोनार वन्यजीव अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा? गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में है और पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? तो बोलना सर नागपुर में है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय। अच्छा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का मुख्यालय पुणे में है और भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। और वहीं पूछो कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखना दिल्ली बोलना। क्या बोलोगे? दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जरा जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो दोस्तों है यहाँ पर है एक झील जिसको बोला गया संगेस्तर झील। संगेस्तर झील जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर से मैंने बताया था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में, यांग्याप दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम सूर्योदय भारत में, सर्वप्रथम सूर्योदय, सूर्य निकलता है कहां पर? तो क्या बोलोगे कि सर अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो अरुणाचल प्रदेश है वो अरुणाचल प्रदेश से यांग्याप दर्रा है और इसी यांग्याप दर्रे के पास से एक नदी भारत में प्रवेश करती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश की यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। तो अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर अगर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती कहां से है? तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बोलते हैं, निकलना को बोलते हैं क्या? उद्गम। तो निकलती कहां से है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मानसरोवर झील से। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और ये जो मानसरोवर झील से निकलती है तो ये मानसरोवर झील कहां पर है? ये भी तो मैंने प्रश्न आया होगा ना। तो बोलना सर तिब्बत में है मानसरोवर झील। अब जब तिब्बत में मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और याद रखना तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं यरलुंग तसांगपो के नाम से। यरलुंग तसांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में। और जब ये भारत में, देखो मैंने क्या बोला, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहां से? तो मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत में इसे जानते हैं यरलुंग तसांगपो के नाम से जानते हैं। और जब यह भारत में आती है, जब यह कहां आती है?
भारत में प्रवेश करती है तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। क्या नाम है? यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रे के पास से यह भारत में प्रवेश करती है और यह बांग्लादेश होते हुए, क्या, तो बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, देखो, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने दोस्तों, तो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इंडियन आर्मी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सेखो। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। अब देखो, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है बच्चों। कोल डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। इस नदी पर, तो पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम परियोजना सतलज रिवर पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय शिमला में है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न हमारा है कि किस राज्य का बेरसती गांव नक्सल मुक्त गांव बना है? किस राज्य का बेरसती गांव नक्सल मुक्त गांव बना है? तो याद रखना, ये वो राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं धान की डलिया। क्या बोलते हैं? धान की डलिया। अब आप आंसर समझ गए होगे ना, तो आप जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि धान की डलिया के नाम से किस राज्य को जानते हैं? इसी राज्य में मेरे प्यारे बच्चों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है? तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, चित्रकूट झरना जो है वो भी इसी राज्य में है। तो अब तो आप आंसर समझ ही गए होंगे, मैंने कई बार आपको करवाया है ना, फिर भी आंसर बता दे रहा हूं कि बेरसती गांव जो है ये नक्सल मुक्त गांव बना है जो छत्तीसगढ़ का है। कहां का है मेरे प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ का। अब दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जरा कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, विषय क्या था ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इंडियन एयरफोर्स का सूर्य किरण एयर शो जो है इसका आयोजन पटना में हुआ। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ? तो क्या बोलोगे कि सर नई दिल्ली में हुआ है। अब गोल्ड हाउस गला 2025 में पहला ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान से प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वो पूरे परिवार के साथ भारत आए हैं 4 दिन के लिए? तो अमेरिका। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम सॉन्ग क्या है? तो खेल के रंग बिहार के संग। अब यहाँ खेल के संग बिहार के रंग लिखा हुआ रहेगा, सही कर लेना। क्या बोलोगे? खेल के रंग बिहार के संग मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अच्छा ये जो हो रहा है कहां हो रहा है 2025 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम? तो क्या बोलोगे सर? बिहार में हो रहा है, बिहार के 5 जिलों में हो रहा है। अब देखो, एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री, इसका नाम है जीन मार्शल का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। यह ब्रिटेन की थी। महिला संवाद योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? बिहार में हुई। और बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो क्या बोलोगे सर? पंजाब ने ऐसा किया है। अब देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब जिसका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय कहां लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कल का 3 प्रश्न था जिसका जवाब देना था कमेंट बॉक्स में आपको। खगोलज जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार में। गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? अमेरिका का। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है?
अब इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और दोस्तों देखो, आप कमेंट बॉक्स में जवाब तो देते हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उसको कहानी बना देते हैं। कहानी नहीं, टू द पॉइंट बताओ आप, ताकि अच्छा लगे दिखने में भी और हम भी समझ पाए अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।